उफ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, जैकेट पहन लेती हूँ। ओ, बहुत ठंड है, घर में इतनी ठंड नहीं लगती। मैडम जी, अरे मैडम जी ठंड लग रही है, कोई गाड़ी में कपड़ा पड़ाओ, फुल टी शर्ट भी चल जाएगी मैडम जी। बहुत ठंड लग रही है, दे दो कुछ गाड़ी में पड़ा हो तो। अच्छा, तो तुझे ठंड लग रही है? हाँ, मेरे पास पड़ा है, जैकेट पड़ी है। और क्या चाहिए तुझे? टोपी चाहिए? टोपी भी है, जूते, मोजे, सब कुछ है मेरे पास। तुझे मैं सब दे दूंगी, लेकिन तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तू मेरे जूते साफ कर दे। हाँ, साफ कर देंगे मैडम जी। वेरी गुड, ये ले फिर, चल कर, अच्छे से चमका दे मेरा जूता। देख उधर उधर मिट्टी लगी है। क्या बात है, जूते तो तू बहुत अच्छे से साफ करता है, खानदानी काम है क्या तेरा? अरे बोलता क्यों नहीं, गूंगा है क्या? नहीं नहीं मैडम जी, खानदानी काम नहीं है वो तो, आपने बोला तो कर रहे हैं। अब इस जूते को ही साफ करता रहेगा क्या? दूसरा भी तो कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चमका दिए तूने तो मेरे जूते। क्या बात है, सही है, बहुत अच्छे जूते साफ करे हैं तूने। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। मैडम जी आपने बोला था कि कपड़े आप दे देते निकाल के कपड़े। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ना मुझे अभी याद आया कि मैं ना गरीबों को देने के लिए सब कुछ रखने वाली थी गाड़ी में, जैकेट, टोपा, मुझे, लेकिन वो ना मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल गई। मुझे ना भूलने की बीमारी सी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं ना तुझे बाद में दे दूंगी जब दोबारा तू मिलेगा, ठीक है? मैडम जी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी कपड़े की ज़रूरत है, कल तक तो तबीयत खराब हो जाएगी। शॉल पड़ी हो तो आप शॉल ही दे दो मैडम जी। देख, मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे पास अभी गर्म कपड़ा नहीं है, अगर होता तो मैं तुझे दे नहीं देती क्या? मैं कह रही हूँ ना, तू मुझे फिर कभी मिलेगा तो मैं तुझे दे दूंगी। पर मैडम जी आपने बोला था कि पहले जूते साफ कर, मैं तुझे कपड़े दूंगी, तो जूते तो हमने साफ कर दिए, अब कपड़े तो आपने बोला था दे दूंगी जूते साफ करके। अरे तो तूने कोई एहसान कर दिया क्या? तुम लोगों का काम ही यही होता है, और काम क्या करते हो तुम लोग? अगर मैंने तुझसे जूते साफ करवा भी लिए तो कौन सा तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके बदले मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगी। मैं कह रही हूँ ना, जब नेक्स्ट टाइम तू मिलेगा मैं तुझे एक अच्छी वाली गर्म जैकेट लाकर दे दूंगी, ठीक है ना? चल जा। सही है, आज तो मैंने अपने जूते फ्री में चमका लिए। मोची को 10-20 रुपए देने पड़ते, फ्री में हो गए। इसे दूंगी मैं जैकेट, आया बड़ा। अपना काम तो बन गया, चमक गए जूते। कौन ही देगा जो मैं शॉल और कपड़ा देगा, जैकेट ही दे देता भगवान के जिसे लेके। आ गए तुम? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं कल से सोच रही हूँ, तुमने मुझसे कहा था कि कोई कंबल वाला बताओ जो सही रेट में कंबल दे दे। 10 कंबल लेने, किसके लिए लेने हैं भाई कंबल? हाँ अरे यार मैं सोच रहा था, देख रहे नहीं हो तुम कितनी ठंड पड़ रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है, और टेम्परेचर बता तुम्हें 1 या 2 डिग्री जा रहा है। इतनी ठंड में बंदा कैसे ही जिंदा रहेगा? और हम तो इतनी मोटी मोटी जैकेटें पहन लेते हैं, लेकिन लोगों के पास ना टी शर्ट तक नहीं है पहनने के लिए। तो मैं सोच रहा था थोड़े 10-15 कंबल लेके गरीबों में बांट दूं, कहीं चले जाएंगे जहाँ पे सो रहे होंगे बेचारों को दे देंगे। हैं हाँ यार, ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी और मेरी सोचना बहुत मिलती है। मैं भी कल ये सोच रही थी कि मैं ना 20 कंबल ले लूं और गरीबों को बांट दूं। हाँ बढ़िया है, बांट देना अगर तुम्हें टाइम मिले तो। बाकी मैं कोई कम्बल वाला हो तो बताना मेरे को, मैं 10-15 कम्बल लेके वहाँ पे बांट देता हूँ। ठीक है, मैं पापा से पूछ के बताऊंगी। ठीक ठीक। गाड़ी तो यही है, मैडम जी कहाँ है? वो खड़ी हुई। मैडम जी, वो आपने बोला था कि मैं अपनी गाड़ी में कपड़े रख के लाऊंगी आज। हम कल से इंतजार कर रहे थे कि आप कब आओगी। अब हमें गाड़ी दिख गई, आप हमें जल्दी से कपड़े निकाल के दे दो मैडम जी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बिल्कुल भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अरे कौन है तू? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। देख, अगर तुझे ठंड लग रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे गर्म जैकेट दे दूंगी, पर ऐसे झूठ तो मत बोल कि मैं तुझे मिली थी। मैडम जी कल आप मिली तो थी, आपने बोला था जूते साफ कर दे कपड़े दूंगी, फिर आपने बोला कपड़े घर भूल गई हूँ, कल आइयो कल दूंगी, तो इसलिए हम आपके पास आ गए ढूंढते हुए आपको। आप कोई कपड़ा पड़ा हो तो दे दो मैडम जी, पूरी शरीर दर्द कर रही है हमारी। अरे चुप कर, क्या बोल रहे तू? मतलब मैं
मैं तुझे कपड़े नहीं दे रही हूँ गरम तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भला मैं तुझसे अपने जूते क्यों साफ करवाऊंगी? अरे मोहल्ले के मोची मर गए हैं क्या सारे जो मैं तुझसे जूते साफ करवाऊंगी? कुछ भी बोले जा रहा है, हद है। मतलब देख रहे हो सर्दी के कपड़े गर्म कपड़े मांगने का तरीका देखो, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इससे अपने जूते साफ करवाऊंगी? हद है यार। मतलब देखो हम कितना सोच रहे हैं गरीबों के बारे में, और इन गरीबों को देखो कभी भी कहीं पर भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। देख तुझे गर्म कपड़े चाहिए समझ में आता है, पर कम से कम झूठ मत बोल, इल्जाम तो मत लगा मुझ पर। शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी, हमने किसी और को देख लिया होगा और आपको समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने नहीं जूता साफ कराया, पर कपड़े तो होंगे आपकी गाड़ी में। कोई भी गर्म सा कंबल, शॉल या जैकेट कुछ भी दे दो मैडम जी, रहा नहीं जा रहा। देख लो ठंड बहुत हो रही है। देख मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है, और ऐसे मांगने चाहिए ना तुझे कपड़े प्यार से, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुझे गर्म कपड़े दे दूंगी, तू परेशान मत हो। मैं तुझे ना शाम तक दे दूंगी, ठीक है? और हाँ, सिर्फ जैकेट ही नहीं, मैं तुझे जूते भी नहीं है बेचारे के पास, तेरे लिए मैं जूते भी ले आऊंगी अच्छे, और सॉक्स भी ले आऊंगी, कैप भी ले आऊंगी, और अच्छी वाली इनर वेयर भी ले आऊंगी, सब कुछ ले आऊंगी तेरे लिए, ठीक है? शाम को। ठीक है मैडम जी, हम ना इसी रोड पे मिलेंगे आपको। इंतज़ार करेंगे आपका शाम तक। सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है, आप बस शाम तक कैसे भी करके लाके हमें कपड़े दे देना मैडम जी, हम इंतज़ार करेंगे आपका, ठीक है? हाँ हाँ पक्का मैं आऊंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मुझे भी पता है कि बहुत ठंड हो रही है। इनफैक्ट हम दोनों ना अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, हम ना गरीबों में कंबल भी बंटवाएंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, एक कंबल ना इसे भी दे देंगे, ठीक है? अरे कौन था ये, क्या बोल रहा था? और जूते वूते साफ करवाए तुमने इससे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इससे जूते नहीं साफ करवाए। ये ना बेचारा कपड़े नहीं है ना उसके पास गरम, तो शायद इसलिए ना झूठी बातें बना रहा होगा ताकि हम इसे ना गरम कपड़े दिला दें। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम इसको आज ही कपड़े दिलवा दो। वो क्या है ना कि मेरे पास जो पैसे थे ना, वो पैसे ना मैंने पापा को ट्रांसफ़र कर दिए। पापा को ना कुछ अर्जेंट चाहिए थे, और अभी मेरे पास सिर्फ अकाउंट में 500-600 रुपये पड़े हुए हैं। अब तुम बताओ 500-600 रुपये में कहाँ से आएगी गर्म जैकेट और शूज़ वगैरह? तो बस, पर तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं ना मैं उसे कपड़े दिलवा दूंगी। अरे चलो, तुम्हारे पास नहीं है ना, एक काम करो, ये लो। उसके पास जूते भी नहीं थे ना, 1000 रुपये के उसे जूते दिला देना, और एक जैकेट ले लेना 1000 रुपये की। एक उसके लिए गरम कप टोपे वोपे और पजामे वजामे कुछ ले लेना, और ये 500 रुपये उसे दे देना खाना पीना खाने के लिए, है ना? ठीक है सचिन, सच में मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम गरीबों के बारे में इतना सोचते हो, और मेरे लिए ना ये बहुत प्राउड की बात है कि मैंने ना तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना है। मतलब तुम ना मेरी लाइफ के ना सबसे स्पेशल पर्सन हो, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है ना, तुम सबके लिए इतना सोचते हो। अरे मेरे को क्या थैंक यू बोलना, उस बेचारे को दिलवा देना बस। जितनी मदद हो सकती है हमसे उतनी कर देंगे, और जितनी नहीं हो सकती फिर बाकी तो भगवान मालिक है सबका। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। सही है, फ्री फंड के पैसे मिल गए। इतना भी भोला भाला इंसान को नहीं होना चाहिए जितना मेरा बॉयफ्रेंड है। इसे क्या लग रहा है कि मैं इन पैसों के उस भिखारी को कपड़े दिलवाऊंगी? इन पैसों को तो मैं रखूंगी अपनी जेब में। और अब मैं चलती हूँ उस भिखारी के पास, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या बकवास कर रहा था, जूते साफ करवाती, इसकी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाती हूँ। और भिखारी, हाँ मैडम जी, आ गए आप? लाए हैं कपड़े? हाँ लाई हूँ, मैं तेरे लिए कंबल लेकर आई हूँ, एकदम गरम, एकदम बढ़िया कंबल लाई हूँ ब्रांडेड, और तेरे लिए ना बहुत गरम जैकेट भी लेके आई हूँ, बढ़िया शूज भी लेकर आई हूँ, सॉक्स भी, कैप भी, सब कुछ लेकर आई हूँ तेरे लिए। और तुझे दूंगी कुछ नहीं। भिखारी कहीं के, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या जरूरत थी बताने की कि मैंने तुझसे जूते साफ करवाए थे? आज तो ना तेरी वजह से ना मेरा ब्रेकअप हो जाता। अरे तुझे कपड़े चाहिए थे तो सीधे तरीके से मांग लेता, जूते वाली बात करने की क्या जरूरत थी? तूने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ना मेरी बेइज्जती की है, मुझे नीचा दिखाया है तूने। तुझे ना मैं कुछ नहीं देने वाली अब। मैडम जी, हमने तो बस ऐसे ही बताया था कि आप जब जूते साफ करवा रही थी तो आपने बोला था कपड़े देने के लिए, बस। बाकी हम आपको किसी के सामने गलत या नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे। हम तो बस ठंड की वजह से परेशान घूम रहे हैं, बस कैसे भी
हमें कोई कपड़ा ला के दे दीजिए। आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं मैडम जी, बस आप कहीं से कपड़ा ला के दे दो कुछ। अच्छा, तुझे तुझे दूं मैं गर्म कपड़े? अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दे। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने पापा के और अपने भाई के कुछ पुराने जैकेट्स हैं, सॉक्स हैं, शूज भी बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, तुझे लाकर दे दूंगी। लेकिन अब मैं ना तुझे ना एक मफलर भी नहीं दूंगी। जो तूने हरकत की है ना मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे नीचा दिखाने की, उसके बदले ना शुक्र कर कि मैं ना तेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं मार रही हूँ, तुझे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब भूल जा कि मैं तुझे कुछ भी देने वाली हूँ, समझा? मैडम जी माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने जो किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ दे दो क्योंकि हवा भी देखो अब ठंड ज़्यादा बढ़ रही है और 2 दिन से कोई कपड़ा नहीं है शरीर पे, कोई बोरी भी नहीं मिली है। कोई बोरी ला के दे दो आप, बोरी मिल जाती तो मुझसे ही ओढ़ ले। मैं तेरे लिए बोरी उठा कर लाऊंगी? अरे कबाड़ी समझा है क्या मुझे? तू है भिखारी, तू कबाड़ी, कहीं से ढूंढ लेना तू बोरी अपने लिए, या फिर कोई फटा हुआ कंबल ढूंढ ले, मैं तेरे लिए बोरी लेकर आऊंगी। तू पागल वागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे लिए बोरी लेकर आऊंगी? अरे मेरी तरफ से तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ ना तू ठंड में ना अकड़ जाए, तू ना कल का मरता ना आज मर जाए, मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? मैडम कोई बोरी देख ले, कहीं बोरी भी मिल जाती तो काम हो जाता। हम बोरी ढूंढ लेते हैं कहीं से। अरे कैसा भाई, इतनी ठंड में तने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? ठंड तो लग रही है भैया, लेकिन कुछ है ही नहीं कपड़ा, और 2 दिन से हम बहुत लोगों से मांग रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। आपने आँच लगा रखी है ना तो इससे बहुत आराम मिल रहा है, तो इसलिए बैठ गए यहाँ के। अरे बिना कपड़े के रह कैसे रहा तू इतनी ठंड में? इतनी ठंड में तो बिना कपड़े के रह भी नहीं पाएंगे। वो तो धूप ने तेरे को बचा रखा है थोड़ा बहुत, शाम तक तो तेरी हालत ही खराब हो जाएगी। कुछ कपड़े का इंतजाम कर ले कहीं से। क्या करें भैया, कपड़ा कहीं से मिल ही नहीं पाया। अब इतनी ठंड में 2 दिन से कुड़कुड़ा रहे हैं, तबीयत भी ख़राब सी लग रही है। आपने आँच जला रखे हैं तो इससे बड़ी राहत मिली है। आपके पास कोई फालतू गंदा पुराना कपड़ा पड़ा हो वो भी दे दो भैया, हम उससे भी काम चला लेंगे। मेरे पास कपड़े तो देख नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये बोरा पड़ा है। एक काम कर, ये बोरा तू ले ले और इसे ना खोल के ओढ़ लियो, तेरी सारी ठंड रुक जाएगी इससे। चलो भैया, कुछ ना से अच्छा तो कुछ ही है ना। अब इतनी ठंड में बोरा भी हमें कहीं नहीं मिला ढूंढने को, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं गली के उनके लिए लोग हटा देते हैं सारे बोरे। आपने ये बोरा दे दिया ना, इससे ही हमें शाम का बहुत आराम पड़ जाएगा। अरे तेरे को ना जितनी देर आग सेकनी है सेक ले, उसके बाद ना ये बोरा खोल के आराम से रात को सो जियो, ठीक है? इस बोरे से भी ठंड रुक नहीं रही है, फिर जैसे जैसे शाम होती जा रही है ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, करो ठीक है। अरे भैया, ये आप बोरा ओढ़ के क्यों बैठे हो? भैया कुछ मिला ही नहीं ओढ़ने के लिए, ये बोरा ही मिला। तो आप तो वही हो ना जो कल मैडम जी के साथ खड़े हुए थे। आप हमारे लिए कुछ कपड़े लेके आए हो क्या? हाँ हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैंने जो मेरे साथ लड़की खड़ी थी उसको पैसे दिए थे, उसने तुमको कपड़े नहीं दिए अभी तक? नहीं, उन्होंने तो कहा कि तूने मेरे होने वाले पति के सामने मुझे ये बता दिया कि जूता साफ करवा रही थी मैं तेरे से, तुझे अब कपड़े नहीं दूंगी, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने हमसे जूता साफ कराया था ना, तो वही हमने आपके सामने बताया था, उन्हें बुरी लगी बात, तो इसलिए उन्होंने हमें कपड़े नहीं दिए। आप आए हो तो आप कुछ कपड़े तो लेके आयोगे ना भैया? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भैया, कुछ भी आपके पास हो तो आप ला के दे दो भैया। मतलब उसने तुमसे जूते भी साफ करवा लिए और कपड़े भी नहीं दिए, और कल तुम मेरे पास आए, मैं उसको पैसे दे के गया, उसके भी तुम्हें कपड़े नहीं दिलाए, और तुम्हें आके और उल्टा सुना रही है वो।
अभी जाके उसे बताता हूँ, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और जो मैंने का पैसे दिए उसके बेचारे को कपड़े भी नहीं दिलवाए। हम तो सोच रहे थे कि हमें कोई कपड़ा देगा ही नहीं, पर आपने पैसे दिए तो हमें कपड़े लाने के लिए। आप भैया जी जल्दी जाइए और ले आइए कपड़े, बहुत बहुत ठंड लग रही है। अभी तो मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन मैं उसके पास जाता हूँ और वहां से कुछ कपड़े खरीद के लाता हूँ, ठीक है? अभी तुम यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? अभी भैया जी अभी कपड़े ले आएंगे ना तो ठंड खत्म हो जाएगी, फिर कहीं भी लेट के सो जाऊंगा। कंबल चाहिए पूरे 10। तुझे मैं 300 रुपए दूंगी, लेकिन तुझे सामने वाली पार्टी को ना 500 रुपए बताने हैं, समझ गया ना? चल ठीक है। अरे आ गए सचिन तुम? सचिन, मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कंबल वाले से बात कर ली है। उसके पास ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही सस्ते कंबल है। मात्र 500 रुपए का एक कंबल दे रहा है वो हमको। तुम्हें पता है मैंने बाहर भी पता करा था, लेकिन वहां पर 1000 रुपए 800 रुपए इतने के कंबल मिल रहे थे। तो चलो ना चलते हैं कंबल लेने। कितना कमीशन सेट करा तुमने उसमें? ये क्या कह रहे हो तुम सचिन? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। समझे नहीं? मतलब कम्बल 200 का होगा, तुम मेरे को 500 को बताओगे, उसमें भी पैसे खा जाओगे, क्योंकि तुम शरीफ बनने का ना नाटक करती हो। जो कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उस बेचारे को कपड़े दिलाने के लिए, दिला दिए तुमने कपड़े? कहाँ है और पैसे? वो तो मैंने उसको दिला दिए कपड़े। अरे कितना झूठ बोलते हो तुम, और झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। मैं अभी उस बेचारे के पास से आ रहा हूँ, वो बेचारा बोरा ओढ़ के सो रहा, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि मैंने उसे कपड़े दिला दिए। इतना झूठ ना ठीक नहीं होता। अरे तुमने बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं इसको कपड़े दिला देती। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसके पास पैसा नहीं, अपने पास से पैसा दे देती हूँ, और वो पैसा तुम खा गई। अरे किसी गरीब आदमी को कपड़े दिला देते, और वो भी तुम्हारा खुद का पैसा नहीं था, मेरे पैसे का भी, वो भी तुम पैसे लेके अपने अय्यासी कर रही हो, मौज मस्ती कर रही हो, अपने लिए कपड़े खरीद रही हो। अरे वो बेचारा इतनी ठंड में एक बनियान में घूम रहा है, उसकी तबीयत खराब हो जाए कौन देखेगा उसे? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, घर है, घर में तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हारी सेवा कर लेंगे। अगर वो बीमार पड़ गया उसकी कौन सेवा करेगा? उसे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा? जब उसके पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है तो बेचारा अपनी दवाई गोलियां कहाँ से लाएगा वो? अरे वो ऐसी ठंड में ना मर जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है। अगर तुम उसे कपड़े दिला देते तुम्हारा कुछ घिस जाता क्या? और मेरे सामने झूठ बोल रही हो यहाँ खड़ी होके कि मैंने उसे कपड़े दिला दिए। सॉरी सचिन, वो मैं ना उसको दिलाने ही वाली थी कपड़े, बस मैं थोड़ा वाली। चुप रहो, मुझे मत बताओ तुम उसके लिए कपड़े लेने आ रही थी या नहीं लेने वाली थी। मैं ना सब समझता हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ। तुम मेरे सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी ना, वो सब बता दिया उसने मेरे को कि तुमने उससे जूते साफ करवाए और फिर भी उसको कपड़े नहीं दिए। अरे किसी गरीब आदमी से जूते साफ करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसे कपड़े देने के लालच में उससे जूते साफ करवा रही हो। अरे ये कहाँ की नाइंसाफी है? कितना अमीर बनने की कोशिश कर रही हो तुम? कुछ नहीं हो तुम। 2 मिनट की जिंदगी है, 2 मिनट में खत्म हो जाती है। सबको मरना है एक न एक दिन। किस चीज का घमंड करती हो तुम? पैसे का क्या है? पैसा कभी किसी के काम नहीं आता, दुआएं काम आती है। और एक बात बताओ, कल को तुम्हें ठंड लग रही हो तो तुम एक बोरी में रात काट लोगी? वो बेचारा मजबूर है उस बोरी में रात काटने के लिए। अभी देख के आ रहा हूँ उसको ओढ़ के सो रहा है, कब तक जिंदा रहेगा उस बोरी में वो? अब सॉरी सचिन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो उसने ना तुम्हारे सामने वो सब बोला था ना, तो मुझे बुरा लगा। चलो उसके लिए गर्म कपड़े लेने चलते हैं। हाँ तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस बेचारे को कपड़े दे देते हैं। चलो अब मेरे साथ। ठीक है। भैया भैया उठो, हम कपड़े लाए। भैया भैया देखा, तुम्हारी वजह से आज एक इंसान की जान चली गई। अरे तुम अपने पास से नहीं दे सकती थी तो जो मैंने पैसे दिए थे कम से कम उसके तो इसको कपड़े दिलवा देती। अगर तुम इसको कपड़े दिलवा देती ना तो शायद आज ये जिंदा होता। तुम्हारी वजह से इसकी मौत हुई है। आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना, जाओ यहाँ से। नहीं सचिन, ऐसा मत कहो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती इस बेचारे की जान ले लेगी। अगर मुझे इस चीज का अंदाजा होता तो मैं जरूर इसके लिए कपड़े ले आती। मुझे नहीं पता था कि ये सर्दी से मर जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना।